हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा हुआ था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेसिक्स हमने प्रोबेबिलिटी का पढ़ा। तो करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी विच इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। जिसने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं देखी वो पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे जो लेक्चर है उसको पहले देखे, तब उसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी समझ आएगी। तो पढ़ते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी ओके। पहले मैं बता दूं जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है बेटा, कि कहां पे हम यूज करते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी को हम वहां पे यूज करते हैं जब हमसे पूछा जाए आप ये बताओ कि दो इवेंट्स के होने के चांसेस एक साथ कितने हैं। जब हमें पूछा जाए कि आप बताओ अगर हमारे पास दो इवेंट्स हो ई और एफ, कितने चांसेस है ये दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियसली एक साथ में ऑकर हो सकते हैं, या दो से ज्यादा इवेंट्स भी हो। तो कहां यूज होता है बेटा इसका? साइमल्टेनियस occurrence of two or more events बात आई बेटा समझ में? जब हमसे पूछा जाए कि कब दो इवेंट्स एक साथ ऑकर हो सकते हैं या दो से ज्यादा इवेंट्स कब एक साथ ऑकर, तब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी का यूज। चलो देखते हैं पहले मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी होती क्या है। से let we have two events E and F are two events associated to a sample space S। से हमने बेटा कोई एक्टिविटी की, उस एक्टिविटी का से सैंपल स्पेस S है। उस S की सपोज हमने दो सबसेट्स लिए जिनको हम इवेंट्स कहते हैं E and F। अगर हमसे अब पूछा जाए कितने चांसेस है इवेंट E एंड इवेंट F एक साथ में ऑकर हो, दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। इंटरसेक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? एंड को। एंड का मतलब कितने चांसेस है इवेंट E और इवेंट F एक बार में ऑकर हो, कितने चांसेस। अब देखो बेटा, जब हमने एक्टिविटी कोई की होगी तो उसमें या तो पहले इवेंट E ऑकर हुआ होगा या तो इवेंट F। से हम मानेंगे 5 मिनट के लिए कि इवेंट E ऑकर हुआ है, तो क्या लिखेंगे? कितने चांसेस है इवेंट E एंड F के ऑकर होने के? व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ E, चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट E। मल्टीपल में क्या लिखेंगे बेटा? कि जितने चांसेस इवेंट F के होने के। लेकिन यहां पे हमें एक बात का ख्याल रखना है। देखो हमने पहले बेटा क्या कहा कि से इवेंट E पहले ऑकर हुआ हो, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? अब कितने चांसेस है कि इवेंट F भी ऑकर हो, तो हो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F, बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहां बेटा लगेगा क्योंकि इवेंट E ऑलरेडी ऑकर हुआ है। हो सकता है इवेंट E के ऑकरनेस से इवेंट F के ऑकरनेस पे इफेक्ट होगा। मतलब जब इवेंट E ऑकर हुआ हो तो ये हो सकता है कि जो इवेंट F की प्रोबेबिलिटी थी अब वो प्रोबेबिलिटी F की ना रही हो, बिकॉज इवेंट E ऑलरेडी ऑकर हुआ हो। इसके ऑकरेंस पे इफेक्ट कर सकता है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ F प्रोवाइडेड गिवन दैट E हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। ओके, या ये भी हो सकता है बेटा, हमने हमसे क्या क्वेश्चन है, कितने चांसेस है इवेंट E और इवेंट F एक साथ में ऑकर हो, तो हमने लिखा वो किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E के होने के चांसेस मल्टीप्लाइड बाय इवेंट F के होने के चांसेस, बट गिवन दैट E पहले ही हो चुका है। अब ये भी हो सकता है ना बेटा कि इवेंट F ही पहले हुआ हो, तो लिखेंगे E और F के कितने चांसेस है इवेंट E और इवेंट F एक बार में ऑकर हो। ऐसा हो सकता है कि इवेंट F ही पहले ऑकर हुआ हो मल्टीप्लाइड बाय इवेंट E के होने के चांसेस, but provided that given that F has already occurred.
अब देखो बेटा, आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या पढ़ रखा है? वहां पढ़ रखा है से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑकर्ड। आपने पढ़ रखा है फॉर्मूला इसके लिए क्या थी बेटा? इसके लिए फॉर्मूला थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये पढ़ा है ना? तो अगर इसको सिंपलीफाई करें बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यहाँ डिनोमिनेटर में, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा? मल्टीपल। तो ये आएगा बेटा बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ multiplied by conditional probability of E given that F has occurred, which equals to probability of E intersection F. ये वाला केस तो यही है ना? Probability of E intersection F equals to probability of F multiplied by conditional probability of E given that F has already occurred. और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, and not or and अगर ये होगा conditional probability of F given that E has already occurred, ये किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों के इंटरसेक्शन। मैंने पहले ही बता रखा है, एफ इंटरसेक्शन ई लिखो है, इंटरसेक्शन एफ सेम बात है, ई इंटरसेक्शन एफ। अपॉन में क्या लिखते हैं बेटा? जो बार के बाद इवेंट लिखा होगा व्हिच इज ई हियर, दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहाँ मल्टीपल होगा, वो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ गिवन दैट ई हैज ऑकर्ड इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो ये क्या बेटा, जो हमने ये दो फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखी वो तो एक्चुअली हमने पढ़ के रखी है। बस ये बात है कि कभी हमें ये गिवन दिया होता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज दिस थिंग, ब्रेड्थ इज दिस, फाइंड द एरिया। तो बस यहाँ पे ये है, हमें सपोज एरिया ही गिवन दिया गया है और लेंथ और ब्रेड्थ में से एक चीज दी गई है, तो हमसे पूछा जा रहा है थर्ड चीज को फाइंड कर। तो समझ आए बेटा? तो इसी चीज को हम बेटा क्या कहते हैं? multiplication theorem on probability. This is called a multiplication theorem on probability, a theorem of probability. मेरा आता है समझ में? तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का कहाँ यूज होता है? जब हमसे पूछा जाए कि गिवन दो इवेंट्स ई एंड एफ है, अब कितने चांसेस है इवेंट ई एंड एफ एक बार में ऑकर हो, एक साथ ऑकर हो, वो किसके इक्वल होता है? अगर हमने पहले लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो मल्टीपल में लिखना है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट ई हैज ऑकर्ड। अगर हमने से लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पहले, तो मल्टीपल में लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बट प्रोवाइडेड एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। इस फॉर्मूला को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला से भी निकाल फाइंड कर सकते हैं। अब इस पे बेटा हम एक एग्जांपल करेंगे। बेटा इस पे एक एग्जांपल करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। हमारे पास एक बैग है, इस टाइप का से बैग है से। इस बैग में से 5 ब्लैक एंड 4 रेड बॉल्स है। क्या है बेटा इसमें? 5 ब्लैक बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको इस बैग से 2 बॉल्स को निकालना है। आई बात समझ? We have to draw 2 balls from this bag, or you can say any ball. Okay, 2 balls are drawn. 2 balls are drawn from bag. से हमारे पास एक बैग था, इसमें से टोटल 5 ब्लैक बॉल्स है, 4 रेड बॉल्स है। अब क्वेश्चन है, आप इस बैग से 2 बॉल्स को ड्रॉ करो, निकालो। ओके आगे। सो अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, व्हाट इज द, चलो क्वेश्चन निकालने से पहले ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ balls are black? समझो बेटा क्वेश्चन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, जब हम इस बैग से 2 बॉल्स को निकालेंगे, आई बात समझे? तो अब क्या पॉसिबिलिटी है? ये पॉसिबिलिटी है फर्स्ट बॉल ब्लैक हो सकती है, सेकंड बॉल रेड हो सकती है, या फर्स्ट बॉल रेड हो सकती है, सेकंड बॉल ब्लैक हो सकती है, या ये भी चांसेस है फर्स्ट बॉल भी ब्लैक आएगी, सेकंड बॉल भी ब्लैक होगी, या ये भी चांसेस है बेटा फर्स्ट बॉल भी रेड होगी, सेकंड बॉल भी रेड। ये ना अलग अलग चांसेस। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कितने चांसेस है जब हम 2 बॉल्स को ड्रा करेंगे फ्रॉम दिस बैग, तो कितने चांसेस है दोनों बॉल्स क्या आएंगी? ब्लैक। ये है ना क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। लेकिन 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस बैग से 2 कंडीशंस होते हैं, विथ आउट रिप्लेसमेंट में कहूंगा बेटा।
विदाउट रिप्लेसमेंट कंडीशन। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है बेटा, से जब हमने पहली बाल हम जब निकालेंगे, एक बार में दोनों बाल्स को नहीं निकालना है। से जब हम एक बाल को पहली बार निकालेंगे तो अब हम सेकेंड बाल को जब निकालेंगे तो यहाँ पे एक कंडीशन है, जो पहली वाली बाल हमने ड्रा कर ली, निकाल ली, क्या हमें उस बाल को पहले इस बैग में फिर से वापस रखना है तब दूसरी बाल को निकालना है, या ये हो सकता है जो हमने पहली बाल निकाली उसको हम बाहर ही रखें तो सेकेंड बाल को फिर से निकालें। बात आई समझ में? तो विदाउट रिप्लेसमेंट का ये मतलब हुआ बेटा कि पहली बाल जिसको हम पहली बार बाल को निकालेंगे उसको हम बाहर ही रखेंगे, उसको हम वापस बैग में नहीं रखने वाले, फिर हम सेकेंड बाल ड्रा करेंगे। बात चलो देखते हैं बेटा। चलो पहले इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालने के लिए पहले देखेंगे टोटल बाल्स कितने हैं, 5 + 4 9 टोटल है। तो हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से अगर हमने कोई एक बाल निकाली इस बैग से तो कितने चांसेस है कि वो ब्लैक बाल होगी। कितने चांसेस बेटा, इस बैग में कितने टोटल ब्लैक बाल्स है, 5, टोटल कितनी है बेटा 9, तो 5/1। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जब हम इस बैग से एक बाल निकालेंगे तो कितने चांसेस है कि वो बाल क्या होगी, रेड बाल। तो कितने चांसेस है बेटा, रेड बाल्स 4 है, टोटल कितने हैं 9। समझ आ रही बात? अब बिट हुए, let E is the event, first ball is black, first ball is black, and F किसको रिप्रेजेंट करेगा, second ball is black, second drawn ball is black। देखो बेटा, फर्स्ट बॉल जो हम निकालेंगे, फर्स्ट बॉल ब्लैक हो उसको हमने बेटा E से रिप्रेजेंट किया, सेकेंड बॉल ब्लैक हो उसको हमने F से रिप्रेजेंट किया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कितने चांसेस है कि दोनों E एज वेल एज F ऑकर हो। तो हम इसका आंसर लिखें, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F या E एंड F लिखो। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कितने चांसेस है कि इवेंट E और इवेंट F ऑकर हो एक साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितने चांसेस है कि फर्स्ट बॉल भी ब्लैक आए और सेकेंड बॉल भी ब्लैक आए। तो बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो होगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E कि फर्स्ट बॉल ब्लैक आए, मल्टीपल क्या होगा इसका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F। प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्यों आएगा बेटा मल्टीपल में, बिकॉज सेकेंड बॉल भी क्या आनी चाहिए, ब्लैक। सेकेंड बॉल के होने के चांसेस हमने F से मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F, given that E has already occurred। पहली वाली बाल जो थी उसका कलर भी क्या था, ब्लैक थी। चलो देखें बेटा इसका आंसर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E। प्रोबेबिलिटी ऑफ E मींस बेटा फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। जब हम पहली बार बॉल निकालेंगे तो कितने चांसेस है कि वो ब्लैक आए, वो है 5 ब्लैक बॉल्स है इस बैग में। तो टोटल कितने हैं बेटा 9। अब देखो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट, अब कितने चांसेस है जब हम दूसरी बॉल इस बैग से निकालेंगे बेटा, वो बॉल भी क्या हो, ब्लैक ही। तो कितने चांसेस है, अब हम पहले क्रॉस चेक करेंगे। पहली बॉल जो आई वो क्या आई है, ब्लैक बॉल। हमने पहले ऊपर लिख के रखा विदाउट रिप्लेसमेंट, जिस बॉल को बाहर निकाला उसको वापस फिर नहीं रखने वाले। तो ब्लैक बॉल्स में से एक ब्लैक बॉल गई तो कितने टोटल ब्लैक बॉल्स रह गई, 4 ब्लैक। एंड रेड कितनी है, रेड कोई बाहर नहीं आई तो रेड 4 की 4 है बेटा। अब देखो मल्टीप्लाइड बाय द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, सेकंड बॉल भी क्या होगी अब ब्लैक ही। अब बेटा मुझे बताओ टोटल बैग में कितनी ब्लैक बॉल्स है, 4, बिकॉज एक ब्लैक बॉल तो ऑलरेडी बाहर आ चुकी है। अपॉन में आएगा टोटल इसमें अब कितनी रह गई, बिकॉज एक बॉल तो 9 में से गई, अब 4 + 4 टोटल कितना है 8। ये हुआ बेटा आंसर किसका। अगर हम इसको सिंपलीफाई भी कर दें तो ये आएगा 4 1 4 2 तो ये आएगा बेटा 5/18। दिस इज द रिक्वायर्ड और टोटल प्रोबेबिलिटी। किसकी ये प्रोबेबिलिटी आई कि दोनों बॉल्स जो हम निकालेंगे 1 by 1 तो उनके दोनों बॉल्स ब्लैक आए, उनके चांसेस 5/18 है। बात समझ में। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं बेटा। से यही बैग हमारा है, इसी बैग में कितने 5 ब्लैक बॉल्स और 4 रेड बॉल्स है। अगेन हमसे पूछा जा 2 बॉल्स आर ड्रॉन वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, फ्रॉम दिस वेरी पर्टिकुलर बैग बट विथ रिप्लेसमेंट। यहां कंडीशन हम चेंज करेंगे।
विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होगा बेटा, जिस बाल को हम पहले निकालेंगे, दूसरी बाल निकालने से पहले हम उस बाल को वापस रख दें, तब हम सेकेंड बाल को निकालेंगे। क्वेश्चन यही रखेंगे कि कितने चांसेस है कि दोनों बाल क्या है बेटा, ब्लैक। ये तो पहले ओबियस है। से ई किसको रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। एफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड बॉल इज ब्लैक। फिर क्वेश्चन सेम है, कितने चांसेस है ब्लैक फर्स्ट बॉल ब्लैक आए और सेकंड बॉल भी ब्लैक आए, दैट्स फर्स्ट एंड सेकंड बॉल्स बोथ आए ब्लैक। वो होगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट ई हैज। अब देखो यहां थोड़ा सा चेंज होगा, देखते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में आंसर क्या था, उसको हम यहां पे नोट करके रखेंगे 5/80। कितने चांसेस है कि फर्स्ट बॉल ब्लैक आए, ब्लैक बॉल 5 है बैग में, अपॉन में टोटल कितने हैं बेटा, टोटल है 9। मल्टीपल अब होगा, अब कितने चांसेस है कि दूसरी बाल भी ब्लैक आए। अब देखो बेटा यहाँ पे दूसरी बाल ब्लैक आए, इसके कितने चांसेस है। हमने एक बाल यहाँ पे एक बाल तो निकाली ड्रा की बैग से, लेकिन यहाँ है विथ रिप्लेसमेंट। सेकंड बॉल को निकालने से पहले हाँ हमने जो पहले बार बॉल बाहर निकाली उसको हम फिर से वापस रखेंगे, तब हम सेकंड बॉल को। तो हमने जिस बॉल को बेटा बाहर निकाला था उसको फिर से वापस रखा, तो अब टोटल कितनी रह गई बॉल्स, अब फिर से टोटल 5 ब्लैक बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स, तो टोटल फिर से 9 बॉल। अब हम दूसरी बॉल निकालेंगे। जब हम दूसरी बॉल अब निकालें, अब कितने चांसेस है दूसरी बॉल के ब्लैक होने के, विच इज अगेन 5 ब्लैक बॉल्स हैं, टोटल कितने हैं 9, तो 5 5 25 बेटा आएगा अपॉन में 80। तो क्या दोनों केसेस में विथ और विदाउट रिप्लेसमेंट में बेटा, क्या दोनों केसेस में प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बोथ बॉल्स आर ब्लैक इज सेम, नो, टोटली दे आर टोटली 5/80, यहाँ पे 25/80। तो यहां तो हमें कुछ लग रहा है। देखो बेटा यहां इस वाले केस में एफ के होने के चांसेस जितने थे पहले, वो के एफ के होने के चांसेस कितने पहले थे कि सेकंड बॉल 5/9, वो ई के होने से एफ के होने पे यहां पे फर्क नहीं पड़ी। ई के प्रोबेबिलिटी ने एफ की प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं किया, लेकिन जो पहला वाला केस था विदाउट रिप्लेसमेंट, वहां जब ई ऑकर हुआ था, ई के ऑकरनेस ने एफ के ऑकरनेस पे इफेक्ट किया था। तो इसलिए बेटा हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी जब भी पढ़ते हैं तो यहां दो टाइप के इवेंट्स आ सकते हैं। एक तो हो गए हमारे बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स और दूसरे हो गए डिपेंडेंट इवेंट्स। समझ आई बात। जब भी हमें कोई क्वेश्चन किस पे बेस्ड हो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पे, तो तब वहां पे जो इवेंट्स होंगे उस क्वेश्चन में या तो वो इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट। तो जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात आती है तो वहां प्रोबेबिलिटी कुछ और ही होती है, और डिपेंडेंट इवेंट्स के केस में प्रोबेबिलिटी के लिए जो फॉर्मूला है या निकालने प्रोबेबिलिटी वो कुछ ही होती है। तो देखते हैं बेटा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स क्या है। चलो बेटा अब देखते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, पहले करेंगे बात इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसके बाद फिर बात करते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। देखो बेटा थोड़े एग्जांपल से मैं समझाता हूं, फिर इसके बाद थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी लिखाएंगे। से हमने एक डाइस को रोल किया और एक कॉइन को टॉस कर दिया। बात आई समझ में, क्या कर रहे हैं हम, एक डाइस और एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं। से इसका सैंपल स्पेस हमें पता है, सैंपल स्पेस क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा सैंपल स्पेस, 1 2 3 4 5 6 एंड हेड कमा टेल आएगा। एक कॉइन और एक डाइस को हम रोल कर रहे हैं। से इसका जो हम सैंपल स्पेस लेंगे, इसके कुछ सबसेट्स लेंगे बेटा। से ए इज द इवेंट, even number occurs। एफ इवेंट को मानेंगे बेटा odd number occurs। ओके, जी कोई और इवेंट लूंगा बेटा, हेड occurs, appears, एंड एच कोई और इवेंट लूंगा, टेल appears। इस सैंपल स्पेस के मैंने 4 सबसेट्स कंसिडर किए।
अब हम देखते हैं कि कौन सा इवेंट किस इवेंट के साथ इंडिपेंडेंट कहलाएगा। चलो अब पहला क्वेश्चन है बेटा, आर ई एंड एफ, जो ई एंड एफ इवेंट्स है बेटा, आर दे इंडिपेंडेंट? आर ई इवेंट्स ई एंड एफ इंडिपेंडेंट? हमारे पास ये क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। देखो बेटा इससे क्या मतलब, पहली बार में हम निकालेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहाँ पे क्या आएगी बेटा, यहाँ साइड में लिख के रखेंगे। ई के होने के कितने चांसेस है? देखो बेटा जब हम एक डाइस को रोल कर रहे हैं तो इवेंट ई किन आउटकम्स को रिप्रेजेंट कर, इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स 3 है बेटा, अपॉन में टोटल कितने हैं 6, तो 3/6 विच इज 1 में। तो ऑड नंबर होने के भी चांस कितने हैं बेटा, 3/6 ही। जी हेड ऑकर्स के कितने हैं? जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो probability of getting G is that head, that is 1/2, and probability of getting tail is beta again 1/2. से इवेंट E और इवेंट F क्या हमसे पूछा जाए क्या इंडिपेंडेंट है? देखो बेटा इंडिपेंडेंट कैसे, सपोज इवेंट E ऑकर हुआ, इवेंट E ऑकर हुआ, अगर इस एक्टिविटी में इवेंट E ऑकर हुआ हो तो कितने चांसेस है कि इवेंट F ऑकर हो? अगर हमने डाइस को रोल किया तो डाइस को रोल करने पे अगर हमारा आउटकम इवन नंबर आया, डेट्स ई आया, या 2 या 4 या 6 आया, तो क्या उस टाइम एफ ऑकर हो सकता है? नहीं होगा। तो एफ के होने के चांसेस कितने थे बेटा, 3/6। बट जब ई ऑकर होगा पहले तो फिर एफ के ऑकरेंस पे फर्क पड़ता है, ई के होने से एफ के होने पे फर्क पड़ता है बेटा। तो यहां पे कहेंगे नो दे आर इंडिपेंडेंट। बट जब कोई दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं होते तो उनको फिर बोलते हैं डिपेंडेंट। अब से और एक एग्जांपल बेटा देखेंगे, आर ई एंड एच इंडिपेंडेंट। अब इवेंट ई और इवेंट एच की बात करेंगे। जब हम ये वाला काम करेंगे, ये वाली एक्टिविटी करेंगे, से अगर ई ऑकर हुआ हो, इवन नंबर आया हो, तो अब कितने चांसेस है कि टेल आए? बिकॉज एच किनको रिप्रेजेंट करता है? बिकॉज जब हम एक डाइस को रोल करेंगे और फिर कॉइन को टॉस करेंगे तो जब इवन नंबर आया हो या ऑड नंबर आया हो, कुछ भी नंबर आया हो डाइस पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेल आ जाए। बिकॉज जब हम कॉइन को टॉस करेंगे या तो टेल आएगा या हेड आएगा। तो यस, दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। बात है। और एक एग्जांपल बेटा कंसिडर करेंगे। से अगेन हमारे पास कोई बाउल है, से हमारे पास कोई बाउल है, इस बाउल में 4 ब्लैक, 3 रेड एंड 5 व्हाइट बॉल्स। इसमें 3 किस्म के बॉल्स है बेटा। से E रिप्रेजेंट्स ब्लैक बॉल्स, F रिप्रेजेंट्स रेड बॉल एंड G किसको रिप्रेजेंट सपोज करेगा, व्हाइट बॉल। E रिप्रेजेंट करता है बेटा ब्लैक बॉल का निकलना, F किसको रिप्रेजेंट करता है, रेड बॉल का निकलना, एंड G किसको रिप्रेजेंट करता है, व्हाइट बॉल का। अब ये मुझे बता बेटा, से हमें निकालनी है 2 balls आर ड्राउन, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर, विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट। तो पहले लिखेंगे बेटा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अगर हम इस बैग से, इस बाउल से एक बॉल निकालेंगे बेटा, तो कितने चांसेस है कि ई आए? ई का होना मतलब बेटा ब्लैक बॉल आए। ब्लैक बॉल्स टोटल कितने हैं, 4। अपॉन में क्या आएगा बेटा, टोटल कितने हैं, 4 से 7 12, तो 4/12 विच इज एक्चुअली 1/3। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एफ। एफ के होने के चांसेस मींस बेटा कितने चांसेस रेड बॉल आए, 3/12। एंड अब कितने चांसेस है कि जी मींस व्हाइट बॉल, कितने चांसेस, 5/12। ये हमने लिख दी सिंपल प्रोबेबिलिटी, यहां कोई कंडीशन नहीं है अभी। अब ये हमसे पूछा जा रहा है बेटा 2 balls आर ड्रॉन, इस बॉल से हम 2 balls को निकाल रहे हैं, कैसे, एक बार में या 1 by 1, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, पहले एक फिर एक। ओके, विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट बेटा ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब ये हुआ जब हमने पहली बॉल को निकाला उसको हम फिर से वापस करते हैं और तब हम सेकेंड बॉल को निकालते हैं। चलो अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that F occurs
गिवन दैट ई ऑलरेडी ऑकर हुआ हो। कितने चांसेस है कि दूसरी बॉल क्या हो, सेकेंड बॉल इज, चलो मैं एक बार में ऐसे लिखूंगा थोरेटिकली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सेकेंड बॉल is what? Second ball is F square red, given that first ball is what? Black. बेटा क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है ना, जब हमने इस बॉल से फर्स्ट बॉल निकाली, से हमने उस बॉल को देखा, वो क्या आई, किस कलर की बॉल आई, ब्लैक कलर की बॉल आई। अब हमने इस ब्लैक कलर की बॉल को वापस रखा। अब क्वेश्चन यहां पे है कितने चांसेस है कि सेकंड बॉल जो अब हम निकालेंगे वो रेड निकले। समझ आई बात? पहली बॉल जो हमने निकाली उसको हमने देखा जस्ट ऐसे अपने आंखों से, वो हमने देखी कि वो किस कलर की बॉल निकली, ब्लैक बॉल। अब हमने इस बॉल को वापस, बिकॉज विथ रिप्लेसमेंट है बेटा, इस बॉल को वापस बॉल में रखा। अब हम सेकेंड टाइम बॉल निकालेंगे। अब सेकेंड टाइम जो बॉल निकालेंगे वो या तो ब्लैक हो सकती है फिर से, या रेड या व्हाइट। अब यहां क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कितने चांसेस है जो सेकंड बॉल निकले वो क्या हो, रेड बॉल। चलो देखते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सेकंड बॉल इज रेड गिवन दैट फर्स्ट बॉल जो निकली है वो है ब्लैक। तो इसको हम बेटा, हमें पता है, हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है कंडीशनल, इसको हम ऐसे लिख, कितने चांसेस है कि रेड बॉल निकली सेकंड। रेड किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। गिवन दैट, इस बार का मतलब होता है गिवन दैट समथिंग हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, गिवन दैट ब्लैक बॉल पहले ही ऑकर हो गई है, विच इज ई, गिवन दैट ई हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। इट इक्वल्स टू, देखो बेटा पहले ही हमने पहले गिवन क्या है, ई, ई मीन्स ब्लैक बॉल ऑलरेडी ऑकर हुई है। अब कितने चांसेस है कि एफ निकले। अब देखो बेटा यहां से करते हैं, सैंपल स्पेस जो हमारा है, पहली बार जो ब्लैक बॉल ऑलरेडी ऑकर हुई है, लेकिन उस ब्लैक बॉल को हमने वापस रख दिया। अब कितने चांस है रेड बॉल आए, इस बाउल में कितनी रेड बॉल्स आई। पहली बॉल जो ब्लैक आई थी, बाहर निकली थी, वो है ब्लैक, लेकिन रेड तो इसमें तीनों है ना, 3 अपॉन में। अब इसमें टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स इसमें कितनी है, बिकॉज जिस ब्लैक बॉल 4 में से जिस ब्लैक बॉल को जो बाहर आई थी पहले, उसको हमने फिर से वापस रख दिया, तो 4 ब्लैक बॉल्स फिर से आ गई, 4 + 3 + 5 which is 3/12। तो बेटा ये यहां मुझे बताओ, जो ब्लैक बॉल पहले बार में ऑकर हुई थी, पहले बाहर निकल के आई थी, उससे, उसके ब्लैक बॉल के निकलने से, ब्लैक बॉल के होने से रेड बॉल के होने पे कोई फर्क पड़ी। देखो बेटा रेड बॉल के होने की चांसेस कितनी थी सिंपल प्रोबेबिलिटी में, जहां कोई कंडीशन नहीं थी, वो थी 3/12। तो यहां पे जब हमने पहली बॉल हमारी क्या निकली थी, ब्लैक बॉल, तो कितने चांसेस है कि सेकंड बार रेड आए, क्या उस पे फर्क पड़ी कोई, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इफेक्ट हुई ब्लैक बॉल के होने से, नो। तो इन दो बेटा यहाँ पे ई और एफ को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। थोड़ा आई थिंक आपको समझ आया होगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स किनको कहते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं बेटा जहां पे एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट के होने या ना होने पे कोई फर्क ना पड़े। बेटा समझ में आ रही है? दो इवेंट्स को हम तब बोलते हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है जब एक इवेंट, उन दोनों इवेंट्स में से एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट के होने या ना होने पे इफेक्ट ना हो। तो यह लिखेंगे बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन। क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट्स? 2 इवेंट्स are independent, 2 events are independent if occurrence of one event, that's if occurrence of one do not affect the occurrence, do not affect the occurrence or non-occurrence of another। ये है बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी। तो ये अगर फिर हमें ये कहें देयरफॉर, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ। सपोज किसी सैंपल स्पेस के 2 सबसेट्स ई एंड एफ है, 2 इवेंट्स ई एंड एफ है बेटा,
इनकी अगर गिवन, अगर ये दो इवेंट्स ई एंड एफ इंडिपेंडेंट हो तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होता है बेटा बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई multiplied by conditional probability of f given that e has occurred, but which is probability of e। देखो बेटा अभी हमने बताया डिफिनेशन में दो इवेंट्स को हम तब इंडिपेंडेंट बोलते हैं जब एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट के होने या ना होने पे फर्क ना पड़े। तो यहां इवेंट ई पहले ही ऑकर हुआ है, तो अब कितने चांसेस है इवेंट एफ ऑकर होगा। डिफिनेशन क्या कहती है, अगर इवेंट ई ऑकर हुआ है तो इससे इवेंट एफ के होने पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? बिकॉज बोथ इवेंट्स ई एंड एफ हियर आर इंडिपेंडेंट। तो वो आएगा बेटा इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इक्वल। ये है बेटा किस केस में? इंडिपेंडेंट के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये यहां जरूरी नहीं लिखना होता है बेटा किसके, तो डेट्स आप याद रखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ equals to probability of E multiplied by probability of F। किस केस में बेटा? जब ये गिवन दिया हो, जब हमें पता हो कि इवेंट्स E एंड F आर इंडिपेंडेंट। समझाई बात? तो चलो बेटा आप देखते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स किनको कहते हैं। डिपेंडेंट इवेंट्स, डिपेंडेंट इवेंट्स देखो बेटा, से अगेन एक एग्जांपल हम लेंगे। से हमारे पास कोई बाउल है, से इसमें 5 रेड एंड 6 वाइट बॉल्स है। 5 रेड एंड 6 वाइट बॉल्स। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अगर हम इस बाउल से एक रेड बॉल निकालें तो कितने चांसेस है कि वो रेड हो बेटा? कितने चांसेस है रेड निकलने के? 5/11। कितने चांसेस है कि वो बॉल वाइट हो? 6/11। ये ना सिंपल प्रोबेबिलिटी जब कोई कंडीशन ना लगी हो। अब हम एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। 2 balls are drawn without 2 balls are drawn 1 by 1। 1 by 1 का मतलब क्या होता है बेटा? जब हम इस बॉल से बॉल्स निकालें तो ये पॉसिबल है हम वो दोनों बॉल्स एक साथ निकालें, या ऐसा हो सकता है हम पहले एक बॉल निकालेंगे फिर दूसरी बाल। तो यहां लिखा 1 by 1। 1 by 1 का मतलब है पहले एक बाल को निकालेंगे फिर सेकेंड टाइम में सेकेंड बाल को निकालेंगे। 1 by 1 बट विथ कंडीशन विथआउट रिप्लेसमेंट। विथआउट रिप्लेसमेंट बात है समझ। 2 बॉल्स को निकाला जा रहा है इस बाउल से एक करके एक करके, बट विथआउट रिप्लेसमेंट। विथआउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये हुआ बेटा, अभी मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि जो हम पहली बार को निकालेंगे उसको हम अब वापस नहीं रखने वाले, हम फिर सेकेंड बाल को निकालेंगे। फर्स्ट बाल को निकालेंगे बाहर ही रखेंगे, फिर हम सेकेंड बाल को निकालेंगे। तो से अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सेकेंड बॉल is red given that first ball appears white। से हमने बेटा हमें इस बॉल से, इस जार से हमें 2 बॉल्स को निकालना है एक एक करके। तो यहां गिवन दिया है कि जो फर्स्ट बॉल हमने निकाली वो कौन सी बॉल, वो कौन सी कलर की बॉल निकली है? वो है व्हाइट कलर की बॉल। ओके, अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितने चांसेस है कि सेकंड बॉल रेड बॉल आए, रेड कलर की बॉल आए। तो पहले हम बेटा इस चीज को कुछ इस तरह से लिखेंगे, कितने चांसेस है कि सेकंड टाइम में रेड बॉल आए गिवन दैट पहले ही जो बॉल आकर हुई है वो है कौन सी? सॉरी, व्हाइट कलर की। व्हाइट कलर की बॉल ऑलरेडी आकर हुई है। अब कितने चांसेस है कि दूसरी बॉल रेड कलर की निकले? तो देखते हैं बेटा इसका आंसर। देखो बेटा, तो क्या पूछा जा रहा है बेटा, कितने चांसेस है कि सेकंड बॉल रेड निकले जबकि पहली बॉल जो है वो व्हाइट निकली है। देखो बेटा इसका आंसर सिंपल तरीके से, हमने एक बॉल निकाली है इस बैग से और वो कौन सी बॉल आई है? व्हाइट। तो दैट मीन्स इसमें टोटल व्हाइट 6 थी, अब कितनी व्हाइट बॉल्स रह गई? 5। अब रेड कोई नहीं निकले तो रेड टोटल 5 है इसमें, लेकिन
जो टोटल बॉल्स थी 11, अब कितनी टोटल बॉल्स है? ओनली 10। बेटा बात समझ में आ रही है? हमने पहली बॉल जो इससे निकाली वो निकली है व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल इसमें टोटल 6 थी। अब जब एक बाहर है उसको हम इसमें वापस नहीं रखने वाले, तो फिर ओनली 5 व्हाइट बॉल्स में रही। तो रेड 5 थी, तो रेड कोई बाहर नहीं है, तो रेड 5 है। अब बताओ कितने चांस है कि रेड निकले? रेड इसमें टोटल बेटा कितने हैं? 5 अपॉन में टोटल कितने हैं? 5 + 5 विच इज 10। तो रेड बॉल के होने के चांसेस कब? जब व्हाइट बॉल ऑलरेडी ऑकर हुई हो। तो क्या रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बेटा चेंज होगी? देखो बेटा रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी थी पहले विदाउट एनी कंडीशन? 5/11। लेकिन जब व्हाइट बॉल ऑकर हुई है, जब व्हाइट बॉल निकली है इससे, कहां से? जब हमने पहली बॉल निकाली थी इस बैग से या इस बाउल से, वो व्हाइट बॉल आई है, तो उसके व्हाइट बॉल के होने से क्या रेड बॉल के होने पे कोई फर्क पड़ी? यस, यहाँ पे फर्क पड़ी। रेड बॉल के होने के चांसेस विदाउट एनी कंडीशन थी 5/11, बट व्हाइट बॉल के होने से रेड बॉल के होने पे फर्क पड़ी है। तो यहाँ पे बेटा ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। बात आई समझ में? जब एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट के होने या ना होने पे फर्क पड़े, इफेक्ट करे, तो उन इवेंट्स को हम कहते हैं बेटा डिपेंडेंट इवेंट्स। लेकिन जब एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट के होने या ना होने पे फर्क ना पड़े, उनको कहते हैं इंडिपेंडेंट। तो यहां लिखेंगे बेटा डिफिनेशन में टू इवेंट्स को लिखेंगे। टू इवेंट्स आर डिपेंडेंट if occurrence of one affects the occurrence or non-occurrence of another। ये हो बेटा डिपेंडेंट। जब एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट के होने या ना होने पे फर्क पड़े, इफेक्ट करे, तब हम उन इवेंट्स को क्या कहते हैं? डिपेंडेंट। चलो बेटा ये हो आज मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। होप करता हूँ आपको ये समझ आएगा।